अब उस पर क्या कहे, जो चल रहा है उसी को दिखा दिया गया है। तो सही देखिए बातें होती है ना अंकल, आज के ज़माने में सही लोगों को पच नहीं रहा है, सीधी सी बात। और उसमें सही दिखा दिया है, इसलिए आदमी अपना लगा रहे हैं दिमाग, बस यही बात है। और कुछ है इसका बड़ा विरोध हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कुछ नहीं, विरोध उनके लिए है जो विरोधी हैं। हम तो भाई हिंदू हैं, हम हिंदुत्व के साथ चलते हैं, हम विरोधी नहीं हैं। विरोधी जो विरोध करते हैं वही विरोधी होते हैं। हम लोग कहने आकर सड़क पर विरोध कर दें, क्यों नहीं? बनारस का कोई देखें आप, कोई एक व्यक्ति भी उतर के विरोध किया इसके लिए नहीं। जो सही है वो समझ जाएगा कि सही है, जो गलत है सो गलत है, बस। कई फिल्मों में प्रतिबंध, कई जगह पे प्रतिबंध लग गया है फिल्म पे। फिल्म पे प्रतिबंध लगाए वो वहाँ की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ की सरकार यहाँ कहने बैन लग जाए, वैसी बात तो कुछ है नहीं। जो सही है वो सही है, जो डायरेक्टर दिखाया वो सही दिखाया है। हम आप बोलेंगे जहाँ बोलेंगे तहाँ बोल सकते हैं। भाई गलत है जो गलत है, जो गलत है, जो सही है सो सही है। द केरल स्टोरी। आप लोग कहाँ से हैं सर? सर केरल स्टोरी में जो है दिखाया गया कि हिंदुओं पे किस तरह से प्रताड़ना हो रही है हिंदुओं की। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जैसे हमारे कश्मीरी ब्राह्मणों को उन्होंने खदेड़ कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया था, ऐसे ही केरला में हो रहा है। ये देश मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ता जा रहा है। उनके ये कामना है कि किस तरह हर स्टेट को मुस्लिम बढ़ाया जाए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये देश सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। हमें शांति प्रेम से रहना चाहिए, ना कि किसी को अपने धर्म के कन्वर्ट कराएं। कई राज्यों में इस फिल्म में प्रतिबंध भी लग गया है, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में, कि फिल्म मुसलमानों के विरोध में है। सर ये तो पिक्चर मुसलमानों के विरोध में नहीं है, ये तो सच्चाई है। जो एक फिल्म के जरिए हिंदुओं को दिखा रहा है, भारत को दिखा रहा है, ये सच्चाई है सर। ये सच्चाई जम्मू कश्मीर पिक्चर में भी दिखाई गई थी, कश्मीर फाइल्स में, और ये केरला में दिखाई जा रही है। ये सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। ये फिल्म तो बड़ी ही शानदार है। मैंने इस फिल्म को 2 भाग में देखा और बड़े इत्मीनान से देखा। और ये फिल्म कहीं पे भी मुस्लिम विरोधी तो नहीं है। ये फिल्म अब ISI से मुस्लिम से कोई कनेक्शन तो है नहीं। जो देश विरोधी अभियान में शामिल है उसमें मुसलमानों का कोई कहीं रोल नहीं। अब ज़बरदस्ती कुछ देश के नेता इसको मुस्लिम विरोधी और फलाना ढिमाका जो है किए जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जो वर्तमान में वर्षों से चला आ रहा है वो इस फिल्म में दिखाया गया। आखिर आप सरकारी आंकड़ा उठा करके देखें तो लगभग 10 साल में के आसपास में करीब 35 से 40 हज़ार लड़कियां गायब हुई, और जिसमें से मात्र 2-3 हज़ार बरामद होती हैं। तो आखिर बाकी लड़कियां कहाँ गईं? अगर मान लीजिए मर भी गईं तो उनकी डेड बॉडी मिलनी चाहिए, कहीं कोई कुछ नहीं मिला। तो आखिर वो लड़कियां जो अपने देश के थीं, जो हमारी बहन बेटियां जो थीं, आखिर वो गई तो गई कहाँ? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वो डायरेक्टर साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने बड़े ही हिम्मत के साथ इस सही विषय को, जो ये भारत में, जो ये समाज में, जो ये केरला जैसे, और केरला नहीं ये कई अन्य प्रदेशों में भी फैला हुआ है, उन्होंने तो एक जगह से उस विषय को उठाया। धन्यवाद उनका है कि उन्होंने उस विषय को उठा करके चित्रण करके दुनिया के सामने रखा। मैं तो तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे भाई बहन माताएं एक बार ज़रूर इस फिल्म को जाके सिनेमा हॉल में ज़रूर देखें, क्योंकि जो सच्चाई है वो दिखाई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि मौलाना का रोल है उसमें, मौलाना गलत काम करते हुए दिखाया जा रहा है। इस आधार पे कह रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। देखिए ये तो खाली फालतू की बात है। अगर कहीं मान लीजिए मौलाना को दिखाया जा रहा है या पंडित को दिखाया जा रहा है तो इससे न इस्लाम धर्म बर्बाद हो रहा, न बदनाम हो रहा हो, न हिंदू धर्म बदनाम हो रहा। जो एक व्यक्ति है जो एक गंदा काम कर रहा है उसको चित्रित किया जा रहा है, पूरे धर्म को कुछ नहीं कहा जा रहा। और अभी हाल में 3-4 दिन पहले हाई कोर्ट ने भी इस बात को संज्ञान में लिया। उसने साफ हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो, वहाँ पे धर्म तो लेना ही नहीं चाहिए। अब जैसे अभी हाल में जो बदमाश अतीक अहमद मारा गया, तो अब उसको मुसलमान से जोड़ा जाए, इस्लाम से जोड़ा जाए, या उस सुनील दुबे ही था ना, विकास दुबे, अब उसको ब्राह्मण से जोड़ा जाए। नहीं, ये ना कोई ब्राह्मण है, न कोई पंडित और न कोई मुसलमान। जो गलत आदमी है, गंदा आदमी है, उस समाज से उसका बहिष्कार होना ही चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। और उसमें ज़बरदस्ती धर्म को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया ममता बनर्जी ने इसको। भाई देखिए, ममता जी की राजनीति तो दुनिया से अलग चलती है। ये जय श्री राम बोलने वाले पे बैन लगा देती हैं, दुर्गा पूजा करने वालों पे बैन लगा देती हैं। ये कैसी मानसिकता की महिला है
मेरी दृष्टि में तो ये आधी अधूरी महिला, ये संपूर्ण महिला हो ही नहीं पाई आज तक, इसलिए हमेशा आधे पे ही हर काम करती है। हम कह रहे हैं क्या इसके बैन लगा देने से क्या पश्चिम बंगाल में लोग पिक्चर देखेंगे नहीं क्या? आजकल इतने तमाम उपकरण आ गए हैं कि हमारा तो अनुमान है कि अभी तक आधा पश्चिम बंगाल फिल्म को देख भी लिया होगा। ऐसा बात नहीं है, आप फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं होने देंगी, ये तो आप एकदम ज़बरदस्ती वाला हिटलर शाही वाला आपने रवैया अपनाया है आज़ाद भारत के अंदर। लेकिन बावजूद उसके जो तमाम उपकरण हैं मार्केट में, उसके ज़रिए तमाम लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। हमारे भी कुछ लोग कलकत्ता में, बंगाल में परिचित हैं। मैंने उनसे सुबह फ़ोन पे बात किया तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा भैया पेन ड्राइव में भरवा के ले आए, पिक्चर बड़े आराम से देख रहे हैं, पिक्चर देखने वाली चीज़ है। अगर यहाँ हाल में लगे तो हम तो पूरे परिवार के साथ देखेंगे। तो ममता जी का तो मतलब हिसाब ही अलग है, ये अपने नाम के बिल्कुल विपरीत हैं। और ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है कि जिनका मेरे जानकारी में भी कई ममता नाम के लोग हैं कि जो एकदम ममता से एकदम उलट हैं, अममता उनको कहा जाएगा कि मतलब ममत्व नाम की चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आती। और इस बात की चर्चा मैं आज अपने कुछ खास लोगों से भी कर रहा था कि 3-4 नाम ऐसे हैं जो कि ऐसे ही परिलक्षित हुए, और एक ये ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की वर्तमान में तथाकथित मुख्यमंत्री हैं। तो ये इनकी जो है बेकार की मानसिकता को झलकाता है, अदूरदर्शी मानसिकता इनकी है और कोई बात नहीं है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियों द्वारा कि फिल्म के द्वारा राजनीति की जा रही, केरला का कर्नाटक का चुनाव कुछ दिन है, उससे पहले फिल्म रिलीज़ करना, उससे पहले करें कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी 11 मार्च को, फिर 10 मार्च को परिणाम आ गए थे, लेकिन उसमें भी कोर्ट रोक लगाया था। देखिए, फिल्म के द्वारा कोई राजनीति कभी नहीं होती। फिल्म जो भी बनती है वो समाज के ही हिस्से को उठा करके, कहानी ले करके डायरेक्टर या तमाम जो लोग फिल्म बनाते हैं वो समाज से ही कहानी को लेकर फिल्म को बनाते हैं। आपका नज़रिया कैसा है? जैसे वर्तमान में देश में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको एन केन प्रकरण फिल्म के बहाने या किसी और कार्य के बहाने खाली सरकार को घेरने का काम है। कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, सरकार को घेरने का और कोई उनके पास तंत्र बचा ही नहीं है। तो कभी फिल्म, कभी प्रदर्शन, कभी कुछ, ऐसी कोई भी बात इस फिल्म में नहीं है कि जिससे राजनीति या चुनाव या ये या वो। अभी हाल में कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, उसको लोगों ने प्रोपोगंडा बताया। हम कह रहे हैं कश्मीर फाइल फिल्म 19 जनवरी 93 को जिस दिन ये घटना कश्मीर में घटी और हजारों कश्मीरी पंडितों का सिर कलम किया गया, जिसमें भटकल भी मुख्य रूप से शामिल था, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बगल में खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचवाता है। उसने ये कहा भी कि मैंने हजारों हिंदुओं को मारा। और उसके बाद भी इस देश के अंदर विपक्षी पार्टियां और कुछ लोगों ने बम्बई में आकर के उस फिल्म को प्रोपोगंडा बताया। तो जो सत्य घटना पर आधारित फिल्म है वो लोग देखें, और कम से कम मैं तो धन्यवाद दूंगा उन डायरेक्टरों का कि इतने साल के बाद इतनी हिम्मत जुटा पाए कि जो सच्चाई थी उसको समाज के सामने परोसने का काम किया, कि समाज के लोग जाने कि क्या हो रहा है। और इसमें कहीं से भी इस्लाम या कुछ भी खराब बिल्कुल नहीं हो रहा। केरल स्टोरी में भी जो आंकड़े दिए गए थे कि 32,000 लड़कियां ISIS द्वारा कन्वर्ट की गई हैं, लापता हैं, उस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि 32,000 आंकड़ा आप कहाँ से दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आंकड़ा सही है, कहीं से कोई 32,000 से भी ज़्यादा का आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ा लोग उठा के क्यों नहीं देख रहे? जो लोग गायब हो रहे हैं 10 लोग मिल रहे हैं 2 लोग, तो आखिर ये 8 लोग कहाँ जा रहे हैं? इसके बारे में वो लोग क्या कहेंगे? सरकारी आंकड़ा जो बोल रहा है वो साफ साफ बोल रहा है, और सरकारी आंकड़ा ही कोई 8 साल का नहीं है। NDA गवर्नमेंट का भी आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, साफ साफ आंकड़ा बोल रहा है। ये लोग खाली अपनी करतूत को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। RTI के जरिए कोई भी आदमी इन आंकड़ों को मंगा करके देख सकता है कि आखिर पिछले 20-22 वर्षों के दौरान भारत से जो इतनी लड़के और लड़कियां गायब हुए, आखिर ही गए कहाँ? जो मिले तो वो ठीक। वो तो कह रहे हैं लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है, काल्पनिक है सब। नहीं, असल में ऐसा है कि अब उनके निगाह में तो जो वो करे वो अच्छा, और जो बाकी कुछ हो रहा है वो काल्पनिक है। क्यों नहीं होता है? जब इतना अभी तमाशा नूपुर शर्मा को लेकर के हुआ, इतना अभी आप केस देख रहे हैं कि कोर्ट में पेंडिंग पड़ा ही है लव जिहाद का। अभी हाल में भोजपुरी फिल्म की एक अभिनेत्री जो है सारनाथ क्षेत्र में जो है मृत पाई गई, फांसी लटक गई कि कैसे उसकी हत्या हुई, वो भी मामला लव जिहाद का था। और इसके पहले पिछले 2-3 साल के बीच में हमको लगता है नहीं कुछ तो 20-30-40 मामले लव जिहाद के सामने आए हैं। और बहुत सा मामला तो विचाराधीन न्यायालय भी चल ही रहा है। और आखिर बार बार यही नाम क्यों आता है? इन्हीं लोगों का नाम आता क्यों है? इसका जवाब ही देंगे कि आखिर बार बार विध्वंसक कार्रवाई में इन्हीं का नाम क्यों आता है?
और ये उसका समर्थन करते हैं। ये लोग कभी अब्दुल कलाम जी का समर्थन नहीं किए, अब्दुल हमीद का समर्थन नहीं किए, मौलाना आज़ाद का समर्थन नहीं किए, गुलाम नबी आज़ाद का समर्थन नहीं किए, लेकिन औरंगजेब के मजार बजा के आंसू जरूर बहाए। तो ये सब फालतू के लोग हैं। हम तो यही चाहेंगे कि इन लोगों को ही देश से बाहर निकालना चाहिए, जो देश की शांति के लिए और एकता के लिए बहुत बड़े खतरा हैं। ये लोग जो उटपटांग बोल रहे हैं, और ऐसी कोई बात इस फिल्म में नहीं है। जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।